6 दिसंबर 2022, शाम की 5 सुर्खियां। विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर किया 6.9%। नई दिल्ली ने की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की पहली भारत मध्य एशिया बैठक की मेजबानी। भारत, जर्मनी ने किए प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर। प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर के नए डिजाइन का अनावरण। गौतम अदानी फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी सूची में शामिल। विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर किया 6.9%। विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 में 6.9% के दर से बढ़ेगी, जिसका अक्टूबर 2022 में 6.5% के दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। इसने पाया कि सरकार 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में सफल रही। विश्व बैंक को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति 7.1% रहेगी। नई दिल्ली ने की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की पहली भारत मध्य एशिया बैठक की मेजबानी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने बैठक को संबोधित किया। पहली बार भारत द्वारा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित मध्य एशियाई देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। भारत, जर्मनी ने किए प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर। 5 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जर्मनी की संघीय विदेश मामलों की मंत्री एनालेना बेयरबॉक के बीच एक बैठक हुई। दोनों पक्षों ने एक प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों में अध्ययन, अनुसंधान और काम करने के लिए लोगों को आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन में युद्ध आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर के नए डिजाइन का अनावरण। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के लिए प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर एंड भारतीय नौसेना के नए क्रेस्ट के लिए एक नए डिजाइन की शुरुआत को मंजूरी दे दी है। 4 दिसंबर 2022 को विशाखापत्तनम में नौसेना दिवस पर इनका अनावरण किया गया। भारतीय नौसेना के लिए प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर का पूर्ववर्ती डिजाइन 6 सितंबर 2017 को स्थापित किया गया था। फाउल एंकर को क्लियर एंकर से बदलने के लिए क्रेस्ट में संशोधन किया गया है। गौतम अदानी फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी सूची में शामिल। गौतम अदानी 2022 के लिए फोर्ब्स एशिया के सबसे उदार परोपकारी लोगों की सूची में शामिल 3 भारतीय अरबपतियों में से एक हैं। शिव नादर और अशोक सूटा के साथ साथ मलेशियाई भारतीय व्यवसायी ब्रमल वासुदेवन्हा और उनकी वकील पत्नी शांति कंडिया अदानी के साथ सूची के 16वें संस्करण में शामिल हुए। अदानी की 60,000 करोड़ रुपए की प्रतिज्ञा उन्हें भारत के सबसे उदार परोपकारी लोगों में से एक बनाती है। नवंबर में भारत का कोयला उत्पादन 11.66% बढ़कर 75.87 मिलियन टन हो गया। नवंबर 2022 के दौरान भारत का कुल कोयला उत्पादन 11.66% बढ़कर 75.87 मिलियन टन MT हो गया, जो नवंबर 2021 में 67.94 MT था। शीर्ष 37 खानों में से 24 खानों ने 100% से अधिक कोयला उत्पादन किया और 5 खानों का उत्पादन 80 से 100% के बीच रहा। इस अवधि के दौरान कोयला आधारित बिजली उत्पादन में भी 16.28% की वृद्धि दर्ज हुई। केंद्र ने दी बांस क्षेत्र के लिए एक सलाहकार समूह के गठन को मंजूरी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बांस क्षेत्र के विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए एक सलाहकार समूह के गठन को मंजूरी दे दी है। सलाहकार समूह में शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, नवप्रवर्तकों आदि सहित विभिन्न हितधारक शामिल हैं। पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 2018-19 के दौरान लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री 10 दिसंबर को देश को 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 10 दिसंबर 2022 को गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में राष्ट्र को 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान समर्पित करेंगे।
3 संस्थानों में गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आया, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान न्यू और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान नीट शामिल हैं। वे अनुसंधान को और अधिक मजबूत करेंगे और सस्ती आयुष सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगे। विश्व बैंक के बारे में जानें। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। यह इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के ही सामूहिक नाम है। राष्ट्रपति डेविड मलपास। मुख्यालय वाशिंगटन, डीसी, अस।